बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 14 है। चलें देखते हैं कि इस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लोटस, पास्कल, MS एक्सेल, नेटस्केप। तो इसमें पास्कल जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि बी पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ कंपाइलर? A compiler does the conversion line by line as a program is run. A compiler converts the whole of the higher level programs code into machine code. A compiler is a general purpose language, none of above. तो इसका आंसर है बी। जो कंपाइलर होता है वो तमाम के तमाम कोड को इकट्ठा कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो है बी, यानी कि कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल ऑफ द हायर लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड इन वन स्टेप। व्हाट इज़ एन इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर ये होता है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। एन इंटरप्रेटर डज द कन्वर्शन लाइन बाय लाइन एज द प्रोग्राम इज रन। When a key is pressed on the keyboard, which standards is used for converting the keystroke into the corresponding bits? इसके लिए ANSI का स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है जो कि एब्रीवेशन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो इनका जो स्टैंडर्ड्स है वो इस्तेमाल होता है जब हम कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं, तो वो ANSI के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए मतलूबा कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स जो होती हैं उनको टैग करता है जाके। ए पिक्सल क्या चीज़ है? पिक्सल ये जो इमेज होती है इसका जो सबसे छोटा जो स्टैंडर्ड या छोटा सबसे बेसिक यूनिट होता है जिससे मिलके एक आपको पूरी पिक्चर इमेज नज़र आती है, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो इसके लिए जो ये कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट रिजॉल्व पार्ट ऑफ द पिक्चर, तो इसका आंसर है सी। विच डिवाइस यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो माउस को हम यूज़ करते हैं किसी को इनपुट देने के लिए, तो इसका आंसर है बी। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन द टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर? तो उसके अंदर बाइनरी सिस्टम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है 32 बिट के कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन। तो स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये डाटा लेता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, और इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव द लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट अरेज या मॉडिफाई? तो फ्लॉपी डिस्क, इसको भी हम अरेज कर सकते हैं, हार्ड को भी अरेज कर सकते हैं, टेप ड्राइव को भी अरेज कर सकते हैं, और CD रोम को हम अरेज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा लिखा रहता है सिर्फ वही डाटा रहता है, तो इसलिए इसका आंसर है डी, CD रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? फ्लॉपी डिस्क भी थोड़ा सा डाटा सेव कर, हार्ड सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू कम्पैक्ट और ऑप्टिकल के। हार्ड के अंदर आप 500 GB, 1000 GB जितना मर्जी रख लें। ऑप्टिकल जो थी वो तकरीबन 1000 MB से ऊपर नहीं था। और कम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये तो वैसे ही थोड़ी सी मेमोरी MB में 5 MB, 3 MB, 2 MB के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इनमें जो आंसर है वो है बी, यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड ड्राइव को मैन्युफैक्चर करने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? IBM, सीगेट, माइक्रोसॉफ्ट, 3M। तो इसका आंसर है बी, सीगेट टेक्नोलॉजी। सीगेट टेक्नोलॉजी LLC इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2009 maintain its perch at the top of the world largest manufacturer of the hard disk drive। तो इसका आंसर है सीगेट कंपनी। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ द इनपुट डिवाइस कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो मेमोरी यूनिट जो है लॉजिकल अर्थमेटिक और ये सारे यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है। तो इसलिए इसका आंसर है डी। हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? जोसेफ मेरियन, जॉन मोशले, ब्लेज पास्कल, हॉवर्ड एकन। तो इसका आंसर है सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर विद द सोफिस्टिकेटेड कैरे मैकेनिज्म इन 1642। तो ये इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, ब्लेज पास्कल। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर, अर्लीस्ट मतलब शुरू में, जब दुनिया शुरू में कैलकुलेशन करती थी तो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करती थी? अबाकस, क्लॉक, डिफरेंस इंजन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए। तो ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि इसके ज़रिए अक्सर ये अभी भी चाइना की फिल्मों में आपको नज़र आ जाते हैं कि इसके ज़रिए बच्चों को स्कूल के अंदर कैलकुलेशन सिखाई जाती है। चाइनीज़ और जापानीज़ फिल्मों में ये बच्चे सीख रहे होते हैं स्कूल के अंदर के इसके ज़रिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं। पंच्ड कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय पावर्स, पास्कल, जकर्ड, हरमन होलेथ। तो इसका आंसर है डी, हरमन होलेथ। तो इसको आप देख सकते हैं, द स्टैंडर्ड पंच कार्ड ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय द हरमन होलेथ। ये गूगल से पिच किया है मैंने और ये आप पंच कार्ड की इमेज देख सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। कसर इज ए पिक्सल, थिंग, ब्लिंकिंग लाइन, पॉइंटिंग डिवाइस, नन ऑफ दिस। पॉइंटिंग डिवाइस भी है लेकिन ये एक ब्लिंकिंग लाइन भी है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो होता है इस तरह का निशान, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का, या इस तरह का, ये ब्लिंक आ रहे होते हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है थिन ब्लिंकिंग लाइन भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर एंड डिबगर्स कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए, कि ये जो काम आप बता रहे हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।